सिया ऑफिस से निकलकर बाहर आती है और एक ऑटो लेकर घर की तरफ निकल जाती है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचती है, उसकी माँ उसे दरवाजे पर ही मिल जाती है। माँ, आ गई बेटा, जिस काम के लिए गई थी वो हुआ क्या? यह है सिया की माँ सविता अवस्थी, जिन्होंने अपने छोटे से घर को बहुत ही अच्छी तरह से संभाला हुआ है। इन्हें इस घर की बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि यह अगर एक भी दिन घर में न हो तो कोई टाइम पर कहीं नहीं पहुंच सकता। कहते कहने को तो सिया बहुत ही समझदार और जिम्मेदार लड़की है, पर कहते हैं ना कि माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, और बच्चों के लिए भी माँ हमेशा वही होती है जैसे वह 5 साल के थे तब थी। घर ज्यादा बड़ा नहीं है, पर करीने से सजा हुआ है। 2 कमरे, किचन, छोटा सा ड्राइंग हॉल, पूजा का मंदिर और घर के बाहर छोटा सा गार्डन जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। घर की जितनी भी तारीफ की जाए कम ही है। घर के पीछे छोटी सी खाली जगह है, जिसमें सविता जी घर के लिए अलग अलग सब्जियां लगाए हुए हैं। सिया, यस माय स्वीट हार्ट, सब अच्छा हुआ। बस वहाँ एक खड़ूस, एरोगेट सड्डू और मास्टरमाइंड मिल गया। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, और उसी ऑफिस में वह है बिल्कुल उसके उलट, शांत, अच्छा बिहेव, सबसे प्यार से पेश आने वाले। फिर ऑफिस में जो वहाँ हुआ सब बताती है। सविता जी, अच्छा, अब जल्दी से हाथ धो ले, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। सिया, हाँ माँ, मैं आती हूँ, आप जल्दी से बना दो। चल कहीं दूर निकल जाए, यह गाना गुनगुनाते हुए सिया अपने ऊपर रूम में चेंज करने के लिए चली जाती है। सिया नीचे आती है और सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल में कुछ देखने लगती है। उसने अपने मोबाइल में कुछ ऐसा देखा और फिर खुद से कहती है, मैं इतनी जरूरी बात कैसे भूल गई। तू भी कितनी लापरवाह हो गई है सिया, जरूरी बात भी याद नहीं रखती। सिया, माँ मैं अभी आती हूँ। सविता जी, कहाँ जा रही है, यह चाय तो पी ले। सिया, माँ आप चाय रखो, मैं अभी आती हूँ, बस यूं गई और यूं आई। सिया अपनी स्कूटी की चाबी लेती है और निकल जाती है। सविता जी, यह लड़की भी ना पूरी तूफान मेल बनी रहती है। अरे ऐसा भी कौन सा काम आ गया था अचानक कि चाय भी नहीं पी और कुछ खाया भी नहीं। क्या होगा इस लड़की का? हे भोलेनाथ, रक्षा करना। इधर ऑफिस में सिद्धार्थ रात के 10 बजे तक काम ही करता रहता है, क्योंकि कल एक खास मीटिंग है, उसकी ही तैयारी करता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिसे सुनकर वह चौंक जाता है और बोलता, क्या वो अभी तक घर नहीं आया? ठीक है, मैं देखता हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आता हूँ मैं। इधर रात के 11 बजे थे। सिया घर पर नहीं आई थी अब तक। उसके मम्मी पापा दोनों परेशान घर में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। कैलाश जी, अपनी पत्नी सविता जी से कितनी बार आपसे कहा है कि ऐसे रात को मत जाने दिया करो सिया को। सिया का नंबर भी स्विच ऑफ है। सविता जी, उसने कहा था अभी आ जाएगी। कैलाश जी, आप जानती है ना, हम उस हादसे को अब तक नहीं भूले हैं। एक बेटी खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोना चाहते। पीछे से सिया, दोनों कान पकड़े हुए, पापा आई एम सॉरी। कैलाश जी, आप कब आई बेटा जी? सिया, जब आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मी को डांट रहे थे। उनकी कोई गलती नहीं है, हमने ही किया था, जल्दी आ जाएंगे। कैलाश जी, हाँ पर बेटा आप कहाँ रह गए थे? हमें बहुत चिंता हो रही थी बेटा, आप जानती हो ना, हमारा आपके अलावा कोई नहीं है। हम आपको खोना नहीं चाहते बेटा। पापा वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी, इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाई, सॉरी। कैलाश जी, आगे से ध्यान रखना। सिया जी पापा, अब चले, बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे फर्राटा रेस लगा रहे हैं। सविता जी, आइए आप लोग हम खाना लगाते हैं। सिया, यस स्वीट हार्ट, चलिए। पापा आप भी चलो, फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कैलाश जी,
सिया बेटा, आपने बताया नहीं, कहाँ गई थी आप? सिया, पापा वो हम कैलाश जी बोला बेटा। सिया, पापा हम हॉस्पिटल गए थे। सविता जी, क्या? कहाँ? डॉक्टर ने। सिया, स्वीट हार्ट वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। सिया, नहीं पापा, हमें पूरा विश्वास है, एक दिन हमारी दीदू हमारे साथ होगी। सिया खाना खाकर मम्मी पापा को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में सोने चली जाती हैं। सिया और उसके घर वाले जिसकी बात कर रहे थे वह है वान्या। वान्यावस्थी, सिया की बड़ी बहन, जो पिछले 3 साल से कोमा में है। पर एक सिया है, बस उसे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी उम्मीद छोड़ दी है, पर सिया ने नहीं, क्योंकि उसे अपने कान्हा जी पर पूरा विश्वास है कि वह एक न एक दिन उसकी प्यारी दीदू को ठीक कर देंगे। अगर आपको किसी बात पर विश्वास है और वह भगवान पर हो, तो आपके विश्वास का भरोसा रखने के लिए भगवान को भी आना पड़ता है। भले ही थोड़ा समय लग जाए, पर वह काम जरूर पूरा होगा। सिद्धार्थ 12 बजे रात में घर पहुंचता है। गार्ड आकर गेट खोलता है। सिद्धार्थ गाड़ी पार्क करता है। यह है कपूर मैंसन। किसी राजमहल से कम नहीं लगता दिखने में। घर के बाहर बहुत बड़ा गार्डन, जिसके बीच में बहुत बड़ा फाउंटेन, और रात की लाइट की रोशनी में इतनी सुंदरता देखने ही बनती है। सिद्धार्थ घर के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो वहीं गार्डन में ही खड़ा होकर अपने ही ख्यालों में कहीं गुम हो रहा है। गार्ड उसे बार बार आवाज लगाता है, पर वो नहीं सुनता। गार्ड उसके पास आता है, फिर कहता है, सिड बाबा, अंदर नहीं जाना क्या? आप कब से यहीं खड़े हैं? सिद्धार्थ, जी काका, बस जा रहा हूँ। सिद्धार्थ जैसे ही कदम अंदर रखता है, उसे पूरा परिवार वहीं बाहर हाल में मिल जाता है। वह अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आया था कि उसे घर वालों के सवालों की बौछार झेलनी होगी। सभी लोग उससे सवाल करने लगते हैं। सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। यह है विक्रम कपूर की फैमिली है। सिद्धार्थ विक्रम का दोस्त है और यही उसके साथ कपूर मैंसन में साथ रहता है। विक्रम की फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, मोम डैड, विक्रम की छोटी बहन और चाचा के 2 बच्चे, और सिद्धार्थ की भी इसी फैमिली का हिस्सा है। सब उसको अपने बेटे जैसे ही समझते हैं। दादी, सिद्धार्थ बेटा, कुछ बोलेंगे आप? क्या आपको पता है विक्रम कहाँ है? वह घर क्यों नहीं आया अब तक? सिद्धार्थ, दादी आप परेशान मत होइए, आराम से बैठ जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं तो आप तो जानती हैं ना दादी, आज क्या तारीख है? दादी, हाँ बेटा, भूल कैसे गई ये बात। फिर दादी सबको कहती है, जाकर सो जाओ, अपने अपने कमरे में, सुबह बात करेंगे। सिद्धार्थ, दादी दादू आ जाइए, मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। दादी, आप सो जाना, अब आराम से, और टेंशन मत लेना, वह आ जाएगा। इधर सिद्धार्थ अपने रूम में आता है और फ्रेश होकर लेट जाता है। आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर है। बेचैनी है आज उसे, वह बस करवटें बदलता रहता है। बहुत देर तक लेटे लेटे जब खुद को रोक नहीं पाता, तब उसका फोन उठाता है। एक नंबर डायल करता है। सिद्धार्थ, अब तो घर आजा, सुबह के 3 बज गए हैं भाई। उधर से बस हाँ की आवाज आती है और फोन कट जाता है। सिद्धार्थ उठकर मेज की दराज से सिगरेट का पैकेट निकालता है और अपनी बालकनी में आ जाता है। वह आज बहुत बेचैन है, हो भी क्यों न। आज उसका भाई कितने दर्द में है और कैसे नींद आएगी। वह अपने ही ख्यालों में खो जाता है और सोचने लगता है कि क्यों भगवान ने इतना दर्द दिया मेरे भाई को। क्या गलती थी उसकी? बस यही कि बेपनाह मोहब्बत की किसी से उसने। अचानक से गाड़ी की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग होती है और वह अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। देखता है सामने विक्रम की कार होती है और सिद्धार्थ दौड़कर नीचे आता है। सिद्धार्थ, भाई कहाँ था? घर में सब कितना परेशान हो रहे थे तेरे लिए।
ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। विक्रम कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखें लाल है, सूजी हुई है। सिद्धार्थ समझ जाता है कि विक्रम सारी रात रोया है। कितना दर्द सहा है इसने। सिद्धार्थ, चल वहाँ गार्डन में कुर्सी पर बैठकर हम दोनों। फिर दोनों वहाँ जाकर बैठते हैं। दोनों बीच एक खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ, भाई भूल क्यों नहीं जाता उसे। 3 साल हो गए, अब नहीं आएगी वो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या फिर। विक्रम, नहीं सिड, वो जिंदा है और ये मेरा दिल। मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी सांसें चल रही है। वो जिंदा है भाई, बस मैं उस तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। सिड, तुझे पता है, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। पर उस दिन वो क्यों नहीं आई, क्यों चली गई मुझे छोड़कर। अगर जाना ही था तो कम से कम मुझसे कहकर तो जाती। क्यों मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, कभी ने साथ छोड़ने वाला वादा किया था। फिर क्यों नहीं आई। इतना कहते कहते विक्रम की आवाज़ रूठ जाती है और वो सिद्धार्थ के गले लगकर बच्चों की जैसे रोने लगता है। सिद्धार्थ मन ही मन भगवान से कहता है, भगवान, आपने मुझे वह सब दिया जो मेरे नसीब में भी न था। पर मेरे इस दोस्त को इतना दर्द क्यों दिया। प्लीज भगवान, इसके सारे गम मुझे दे दो और मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ इसे दे दो। मैं अपने दोस्त को इस तरह नहीं देख सकता भगवान। वह जहाँ भी हो उसे इससे मिला दो। सिद्धार्थ, विक्रम, मेरा दिल कहता है कि तुमको तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिलेगी, और वह भी बहुत ही जल्द, जिसका इतनी शिद्दत से कोई इंतजार करने वाला हो। तो भगवान भी उसकी मोहब्बत को उससे दूर नहीं कर सकते। विक्रम बस उसकी बात सिर झुकाए सुनता है। विक्रम, सिद्धार्थ, हाँ भाई। विक्रम, कल की पार्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तुम जानते हो ना। सिड, क्या करना है कल। सिद्धार्थ, हाँ भाई जानता हूँ। पर भाई क्या, हर साल की तरह इस बार। विक्रम, नहीं, इस बार नहीं। पर तू बताएगा नहीं किसी को। सिद्धार्थ, ठीक है, अब चलें। विक्रम, गले नहीं लगेगा। दोनों गले लगते हैं और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ सूर्यदेव पूर्व दिशा से उदित होकर सारे संसार को नई रोशनी और ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। क्या अब विक्रम और वान्या के जीवन में भी कोई उम्मीद की किरण आएगी? आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।